नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वैदिक काल पे। हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वैदिक काल। तो वैदिक काल जानने से पहले दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि आप सब पे कोई आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और इस चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके बगल में जो बेल घंटी है दोस्तों उसे भी बजा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वैदिक काल। इतिहास का जो दोस्तों वैदिक काल कौन समान ज्ञान का जो है दोस्तों उनके उसमें वैदिक काल जो चैप्टर उसी के बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना है दोस्तों। जितना हो सके संभव दोस्तों इस परिवार को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। आप सबकी मदद से यह परिवार बहुत बड़ा बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि वैदिक काल की जानकारी जो होती है दोस्तों, वैदिक काल के यदि हम बात करें दोस्तों की जानकारी हमें किससे मिलती है। वैदिक काल की जानकारी हमें वेद पढ़ने से मिलती है। ठीक है, वैदिक काल की जानकारी हमें किससे मिलती है, वेद पढ़ने से मिलती है। यहाँ उसके बाद बताया गया कि ब्राह्मण साहित्य में, यदि ब्राह्मण साहित्य की बात किया जाए तो उसके हम पहले जो चैप्टर में पढ़े थे कि जो साहित्य हम अपने भारत की जानते हैं तो साहित्य के द्वारा जानते थे। तो ब्राह्मण साहित्य में जो सबसे पुराना है वो आपका वेद है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में जो सबसे पुराना है वो क्या है, वेद है। अब वेद का शाब्दिक अर्थ जो होता है दोस्तों उसका मतलब होता है जानना, किसी चीज़ को जानना। ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जानना होता है। वैदिक संस्कृति के संस्थापक यदि बात किया जाए तो उसके संस्थापक कौन थे, आर्य थे। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे, तो आर्य थे। अब बात किया जाता है कि वैदिक आर्य सब है, आर्य यहाँ पे वैदिक संस्कृति का संस्थापक आर्य। लेकिन आज किस भाषा से लिया गया, तो आज जो शब्द लिया गया वो आपका संस्कृत भाषा से लिया गया। किससे लिया गया, संस्कृत भाषा से लिया गया। जो सामूहिक जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ जो समूह होते थे ना, मतलब भाषा के अनुसार वो उसमें क्या होते थे, वो श्रेष्ठ होते थे, अभिजात होते, मतलब किसी से मतलब डरते नहीं थे, वह स्वतंत्र स्थिति में रहते। ठीक है, और बात किया जाता है तो वैदिक साहित्य को, ठीक है, वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति। वैदिक जो संस्कृति वह कैसी संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति। आर्यों की बात किया जाता है दोस्तों तो कहा जाता है कि आर्यों की लिपि की जानकारी नहीं थी, मतलब उन्हें लिखने पढ़ने की जानकारी न होने के कारण जो वैदिक संस्कृति साहित्य जो आर्य समूह के लोग थे जो क्या करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने के द्वारा, मतलब श्रवण की परंपरा के द्वारा, मतलब जिसके कारण वह सुनते थे और उसे क्या किया जाता था, स्मरण किया जाता है। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेद को लिख के नहीं पढ़ा जाता था, नहीं किसी प्रकार की तरह नहीं लिखा जाता था कि आप ऐसे लिखो और वैसे लिखो। वेद को सिर्फ क्या किया जाता था, सुना जाता था। इसलिए वेद को क्या कहा गया, श्रुति कहा गया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आज समाज के पास लिपि क्या जानकारी नहीं थे तो लिखेंगे कहाँ से। इसलिए वेदों के किस प्रकार लिखे जाते थे, वो सुनते थे, इसलिए इसे वेदों क्या कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। अब बात करते हैं कि संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, संपूर्ण जो वैदिक साहित्य है उसको दो भागों में बांटा गया है। आपका पहला है श्रुति साहित्य और दूसरा जो स्मृति साहित्य। अब बात करते हैं पहला श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य की बात किया जाए तो वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। यदि बात किया जाए दोस्तों वेद के जो अतिरिक्त हैं उसमें एक ब्राह्मण आता है, दूसरा आरण्यक है और तीसरा क्या हो जाता है, उपनिषद होता है। ठीक है, ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे और बाद में इनका संकलन किया गया। ठीक है, वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने क्या, इसलिए वेद व्यास कहलाए। मतलब कहा जाता है दोस्तों कि पहले जो आर्य समाज के पास तो क्या थी, लिपि थी नहीं कि किस प्रकार कैसे भाषा लिखी जाती है, उनकी कोई इस पर जानकारी नहीं थी। इसलिए उससे क्या उन्हें क्या करते थे, लोग सुनते थे और उसे स्मरण करने की कोशिश करते थे और सुनते सुनते उन्हें क्या हो जाता था, याद हो जाता था। इसलिए इस वेद को क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। अब बात हो जाता है दोस्तों कि श्रुति तो हो गया उसमें, लेकिन बहुत लंबे समय तक किया गया। बहुत लंबे समय के बाद वेदों का संकलन किसने किए थे, वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किए थे। इसलिए उन्हें का बाद में वेद क्या कहलाए, वेद व्यास कहलाए। ठीक है, वेदों के संकलन करने के कारण ही कृष्ण द्वैपायन व्यास को क्या कहा गया, वेद व्यास कहलाया गया। ठीक है, अब बात होता है स्मृति साहित्य। क्या स्मृति साहित्य की बात करें तो मनुष्यों द्वारा रचित है। ठीक है ना, स्मृति साहित्य क्या है, मनुष्यों द्वारा से रचित है। इसमें वेदांग, सूत्र एवं ग्रंथ शामिल है। इसमें जो कहा बात किया जा रहा है कि इसमें वेदांग, सूत्र और ग्रंथ क्या है, शामिल है। ठीक है, अब बात किया जाता है तो वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद की बात किया जाए माय डियर फ्रेंड्स तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के वेद। और सबसे पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा जो आपका होगा क्या होगा, अर्थर्ववेद होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्ववेद, ये आपका क्या 4 वेद है। हम सबसे पहले बारी बारी से पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और उसके बाद अर्थर्ववेद पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद की। क्या करते हैं, बात करते हैं हम सब ऋग्वेद की। ठीक है, यदि ऋग्वेद की बात किया जाए माय डियर फ्रेंड तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 11 वाल खिल, ये सब बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं दोस्तों, जिसे आप रिमेंबर करते चलेंगे और नोट डाउन भी करते चलेंगे, तो जिससे कि आपको एग्जाम में क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, कहा जा रहा है ऋग्वेद के कुल 10 मंडल, 11 बाल खिल। ठीक है, 11 बाल खिल
सहित 1028 सूक्त है। जिसने कुल 10 मंडल 11 वालखिल सहित कुल कितने हैं 1028 सूक्त है। इसमें 10,580 मंत्र है। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र है, तो 10,580 इसमें कितने मंत्र दोहराए गए हैं, तो आपको 118 हो जाना चाहिए। अंततः मंत्रों की यदि कुल संख्या की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा 10,642। मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, तो 10,462 मंत्र कुल है, टोटल है। ठीक है। और जो ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होत्री या होता कहा जाता है। ठीक है। जो ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होत्री या होता कहा जाता है। दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपका आगे है कृषि संबंधित जानकारी आपको जो मिलेगा, कृषि से जो संबंधित जानकारी मिलेगा आपको चौथा मंडल में मिलेगा। अब बात करते हैं गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, गायत्री मंत्र जिसका रचना विश्वामित्र ने की थी, इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद में वो 3रे मंडल में आपको मिलता है। ठीक है। 7वां मंडल वरुण को समर्पित किया गया। जो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसे वरुण को समर्पित किया गया। एवं 9वें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन किया गया। 9वें मंडल के 144 सूक्तों में किसका वर्णन किया गया, सोम का वर्णन किया। बात आती है जो दोस्तों की ऋग्वेद में मतलब कुछ महिलाएं थी जिसे विदुषी महिलाएं। अब विदुषी महिलाएं पे क्या, लोपा मुद्रा, सिक्ता, अहवाला, घोष आदि कुछ ऋचाओं की रचना की है। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ठीक है। विदुषी जो महिलाएं थे तो जो मतलब साहित्य को लिखते थे, मतलब उसमें कुछ लिखे गए थे, पुस्तकें लिखे थे, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया है। विदुषी महिलाएं भी उन्हें कहा जाता था। ठीक है। अब बात करते हैं 10वें मंडल की। 10वें मंडल जो सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद में जो 10वां मंडल और सबसे बाद के वेद के पुरुष के सूक्त के 4 पुरोहित, राजन, वैश्य एवं शूद्र। मतलब ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद में जो समाज था वह 4 वर्गों में विभाजित था। पहले पुरोहित था, राजन था, वैश्य था और क्या था, शूद्र था। ठीक है। ऐत्रेय एवं कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। यदि यहाँ पे बात किया जाए तो ऋग्वेद के यदि ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो आपका ऐत्रेय और कौशिकी जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सब आप याद रखेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यदि ऐत्रेय ब्राह्मण की यदि बात किया जाए तो उसमें जनपद और राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जिस प्रकार आज गंगा प्रसिद्ध है, पहले उतनी प्रसिद्ध नहीं थी, क्योंकि गंगा का उल्लेख मात्र 1 बार किया गया है। आगे हम सब चलते हैं। इसमें क्या करें, इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है। सोमरस का वर्णन कितने बार, सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ तथा इंद्र को पुरंदर मतलब किला तोड़ने को कहा गया है। यहाँ तक आप सभी को पसंद है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देंगे दोस्तों। और इस फैमिली को आप सभी से आशा है कि इस फैमिली को आप बहुत बड़ा बना पाएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है हमारे फ्रेंड्स। ऋग्वेद का पूछा जाता है कि उपवेद कौन है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए आयुर्वेद। ठीक है। ऋग्वेद में पुरुषों की देवता को प्रधानता है। ऋग्वेद की यदि बात किया जाए तो उसमें पुरुष देवता को क्या गया है, प्रधानता दिया गया है। ठीक है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 250 बार एवं अग्नि का जो वर्णन किया गया है आपका 200 बार किया गया है। तो चलिए आपका ऋग्वेद। अब हम सब पढ़ने वाले हैं दोस्तों सामवेद। सब क्या पढ़ने वाले हैं, सामवेद। ठीक है। यदि सामवेद की बात किया जाए माय डियर फ्रेंड्स तो इसमें सामवेद गाए जाने वाली ऋचाओं को संकलन जिनके पुरोहित उद्गता कहलाते हैं। ठीक ना, सामवेद गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है जिनके पुरोहित उद्गता कहलाते हैं। ठीक है। सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी होती है। सामवेद से ही हमें संगीत का मतलब जो कहा जाता है दोस्तों, संगीत का जनक सामवेद को ही माना जाता है। ठीक ना, सामवेद को ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सामवेद को। अब ये भी आपका ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि सामवेद का उपवेद कौन है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। ठीक है। आज सामवेद में मंत्रों की कुल संख्या की बात किया जाए तो दोस्तों तो 1549 इनमें से 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिया गया। यदि 75 मंत्र को छोड़ दिया जाए तो शेष क्या किया गया, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। और इसमें पंचवीस या तांड को सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। यदि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात किया जाए तो 25 या तांड है जो सामवेद का क्या ब्राह्मण ग्रंथ है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों यजुर्वेद का। ठीक है। यजुर्वेद को में अनुष्ठानों, यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन, इनके पुरोहित को अर्धवर्यु कहते हैं। मतलब ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है दोस्तों, यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए अर्धवर्यु। ठीक है। इसमें गद्य और पद दोनों की रचना की गई दोस्तों। यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों की रचना की गई। इसके 2 भाग हैं। यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी गई दोस्तों, इसे शॉर्ट में दिया गया, इसे आप देख लें।
रिंग वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है या होता कहा जाता है, ठीक है। इसका रिंग वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यदि ब्राह्मण ग्रंथ की बात किया जाए तो ऐत्रेय और कौशी तक है, ठीक है। यदि सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है और उसका उपवेद गंधर्व वेद है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात किया जाए तो आपका पंचविश और तांड है, ठीक है। आपका यजुर्वेद की बात किया जाए तो उसके पुरोहित को अर्थवैद कहा जाता है और उसके उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात किया जाए तो इसे इसका जो है शतपथ और तैतरीय है, ठीक है। उसके बाद आता है जो सबसे पहला वेद अर्थर्वेद ऋग्वेद सॉरी सबसे पहले का जो सबसे पहला वेद है जो ऋग्वेद और सबसे बाद का जो वेद है अर्थर्वेद है, ठीक है। अर्थर्वेद की बात किया जाए तो इसे पुरोहित को ब्राह्मण कहा जाता है और इसमें उसका उपवेद की यदि बात किया जाए तो शिल्प वेद है। और ब्राह्मण ग्रंथ की बात किया जाए तो आपका गोपथ है, ठीक ना। यहाँ पे बात किया जाता है दोस्तों आरण्यक, ठीक है। आरण्यक यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को आरण्यक कहा जाता है। ऋषियों द्वारा जंगलों में किए जाने वाली रचनाओं को आर्यन कहते हैं। ये दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। आरण्यकों की संख्या 7 है तथा ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करता है, ठीक है। जानकारी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप रिमेंबर करते चले, ठीक है। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़ी है जैसे कि ऐत्रेय, बृहदारण्यक, कौशितकी और शतपथ, ठीक है। अथर्ववेद का अपना कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। यदि बात किया जाए दोस्तों कि अथर्ववेद का कोई अपना ग्रंथ है तो अथर्ववेद का कोई अपना आरण्यक ग्रंथ नहीं है। आगे की बात किया जाए हमारे डियर फ्रेंड्स तो अथर्ववेद में बात सॉरी दोस्तों आयुर्वेद में यदि बात किया हमारे डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो कृष्ण यजुर्वेद और गद्य है और शुक्ल यजुर्वेद पद को लिखा गया। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है दोस्तों, मैंने आपको दिखाया भी चार्ट में। और यहाँ पे आगे बात किया जाए दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में कृषियम सिंचाई का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में बात किया जाए दोस्तों तो सिंचाई सिंचाई का उल्लेख मिलता है। अर्थार्वेद बात किया जाए दोस्तों जो वेद का सबसे अंतिम ग्रंथ है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट बात जैसे अर्थार्वेद चौथा एवं अंतिम वेद है जिसकी रचना अर्थवा ऋषि ने की है। अर्थार्वेद की रचना किसने की है? अर्थवा ऋषि ने की है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। अर्थार्वेद मंत्र, रोग नाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित जानकारी मिलती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रोग नाशक जादू टोना किस वेद से मिलता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए अर्थार्वेद से मिलता है। यदि अर्थार्वेद की उपवेद की बात किया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा शिल्पवेद हो जाएगा। अर्थार्वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, इसका कोई अपना ग्रंथ नहीं है। मतलब जो 3 वेद ऊपरे थे ना, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, उसी से क्या किया गया, मतलब निकाला गया। अर्थार्वेद गोत्र शब्द का उल्लेख प्रथम बार मिलता है। ये भाव बताया गया दोस्तों, अर्थार्वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख प्रथम बार मिलता है। अर्थार्वेद में पुरोहित को ब्राह्मण या ब्रह्मा कहते हैं। इस वेद में सभा में समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थार्वेद में मिलता है। यदि बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे उपनिषद की बात किया जाए तो ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशिकी उपनिषद था। सामवेद में आपका छांदोग्य उपनिषद लिया गया। यजुर्वेद में आपका कठोपनिषद, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद लिया गया। अर्थार्वेद में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडक्यो उपनिषद चलती थी, ठीक है। अब उपनिषद की बात करते हैं दोस्तों। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, ठीक है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग, इसलिए इसे वेदांत कहते हैं। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग इसलिए इसे वेदांत कहते हैं। उपनिषदों से हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। जितने भी दार्शनिक थे ना दोस्तों, वो हमें क्या करते थे, मतलब संसार के बारे में बहुत कुछ का चिंतन करके उन्होंने बताए थे। यदि उपनिषदों की कुल संख्या पूछा जाए दोस्तों तो 108 है, जिनमें 11 क्या है, महत्वपूर्ण है। यदि बात करते हैं दोस्तों तो इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ निकलेगी। जहाँ एग्जाम पूछे मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिखा है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए मुंडकोपनिषद। इसलिए कहा जाता है मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते शब्द लिया गया, ठीक है। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। नचिकेता एवं का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद का वर्णन है। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे बात होती है दोस्तों वेदांग की, ठीक है। किसकी होती है? वेदांग की होती है। वेदांग वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। ये वेदांग है शिक्षा, मतलब
उच्चारण विधि, कल्प मतलब कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त मतलब भाषा विज्ञान, और छंद और ज्योतिषी। ठीक है, अब स्मृति ग्रंथ की बात किया जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म को कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है। स्मृति ग्रंथ को हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों मनुस्मृति की। मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व लिखा गया। यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, इसे मेधातिथि, गोविंदराज, भरूची, कल्लू भट्ट, मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं। ठीक है, आपका अगला जो है इंपॉर्टेंट दोस्तों याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति की बात किया जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो ये 100 ईसा पूर्व में लिखा गया, और इसके भाष्यकार है मतलब इसके लिखने वाले विज्ञानेश्वर अपराक और विश्वरूप है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों महाभारत की। महाभारत तो बहुत से लोगों ने देखे होंगे भी आप सब। अब बात आती है महाभारत की। यह महाभारत की जो लिखे हैं वो है व्यास। ठीक है, महाभारत व्यास की कृति मतलब व्यास से होने लगे। इसमें जिसमें कुल 18 पर्व, इसमें कुल 18 पर्व है। आज इसमें प्रारंभिक की बात किया जाए दोस्तों तो 8800 श्लोक लिखा गया था। उस समय इसका नाम था जय था। ठीक है, बाद में इसका श्लोक बढ़ाकर कर दिया 2400 और इसका नाम पड़ गया भारत। और इसमें अंततः 1,00,000 का श्लोक कर दिया गया और इसका नाम सतसहस्री महाभारत के नाम कहलाने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं लव रामायण की। तो रामायण की जो रचना वाल्मीकि ने की थी, इसमें मूलतः 600 श्लोक थे जो बढ़कर 1200 श्लोक हो गए और अंततः इसमें कुल 2400 श्लोक होकर रह गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं पुराण की। यदि पुराणों की कुल संख्या की बात किया जाए तो 18 है। इसके संकलन गुप्त काल में हुआ। इनमें से ऐतिहासिक वंशावलियाँ मिलती है। मतलब पुराण की यदि कुल संख्या बात किया जाए तो आपका 18, और इसका जो संकलन हुआ था ये आपका किस में होता, गुप्त काल के समय में हुआ था। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण है। ठीक है, पुराण के 10 अवतारों को विवरण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। यह सबसे प्राचीन पुराण है। यदि पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण है। सूत्र 4 प्रमुख सूत्र इस प्रकार हैं। यदि गृह सूत्र की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें जातकर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान का दिया गया। आपका स्रोत सूत्र की बात किया जाए तो इसमें राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक आज्ञों के विधि विधान दिए गए। ठीक है, आप में धर्म सूत्र की बात किया जाए तो इसमें धर्म संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। आपका अगला धर्म सूत्र इससे संबंधित विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। ठीक है, आपका अगला आ जाता है शुल्क सूत्र। इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति एवं गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। यदि ज्यामिति और गणित के अध्ययन की बात किया जाए तो शुल्क सूत्र से क्या होता है, आरंभ होता है। वेद के कुछ विशिष्ट तथ्य दिए गए हैं दोस्तों जिसे आप अच्छी तरह से क्या नहीं देखेंगे। वैदिक पद को ऋचा कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। वैदिक पद को क्या कहा जाता है, आपका आंसर है ऋचा। गत पद को यजुज कहा जाता है, ये भी आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और गेय पद को साम कहते हैं। ठीक है, व्याकरण में 4 पाणिनि के अनुसार ऋग वेद की 21 शाखाएं हैं। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विस्मता कहा गया है। विस्मता मतलब कर लेने वाला स्वामी होता है। ठीक है, मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश एवं वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। वेद त्रयी, इसमें ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को क्या किया गया, शामिल किया गया। आपका अगला है प्रस्थान त्रयी। इसमें ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता एवं उपनिषद को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे हम सब बात करें तो ऋग वैदिक काल आ जाती है। ठीक है, आगे हम सब यदि बात क्या करें तो इसमें क्या आती है, ऋग वैदिक काल आती है। आर्यों का आगमन एवं विस्तार। आर्यों के आगमन के विषय में एक विद्वान का मत नहीं है। आर्यों का आगमन के विषय में विद्वान का एक मत नहीं है, सभी प्रकार से मत दिए। ठीक है, आर्यों का आगमन के संदर्भ में मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है। इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था तथा इसकी पुष्टि जीव विज्ञानियों ने भी की है। M17 नामक आनुवांशिक संकेत माध्यम से एशिया के 40% लोगों में पाया जाता है, जो कि दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों में मिला है। इसी आधार पर जीव विज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। यहाँ पे मूल निवासी की यदि बात किया जाए दोस्तों तो मूल निवासी में आपका संपूर्णानंद सप्त सैन्धम प्रदेश, पेंका हट जर्मनी, दयानंद सरस्वती तिब्बत, मैक्स मुलर रीड मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव और गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। ठीक है, यदि बात किया जाए दोस्तों तो आर्यों का जो विस्तार नॉर्थ में हिमालय की ओर, वेस्ट में अफगानिस्तान की ओर, ईस्ट में यमुना नदी की ओर और साउथ में
यमुना नदी के समानांतर किया गया। ऋग्वेद के नदी सूक्त 10 मंडल में 25 नदियों का वर्णन किया गया है। यदि वैदिक नदियाँ की बात किया जाए दोस्तों, जिसका प्राचीन नाम मतलब पहले के नाम और वर्तमान नाम, सिंधु को आज भी सिंधु कहा जाता है, अस्किनी को आज चिनाब के नाम से जाना जाता है, तुद्री को आज सतलज के नाम से जाना जाता है, बिपाशा को आज ब्यास के नाम से जाना जाता है, बितस्ता को झेलम के नाम से जाना जाता है, और सरस्वती दृष्टिपति को घाघर के नाम से आज जानते हैं, और पनुसनी को रावी नदी का नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान की नदियों की यदि बात किया जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो अफगानिस्तान को कुम्भार कहाँ काबुल में स्थित है, कुर्मू कुर्रम के स्थान पर स्थित है, गोमती गोमलना स्थान पर स्थित, सुवास्तु स्वात पे स्थित है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। यदि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी की बात किया जाए तो सिंधु है, जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया। इसे हिरण्यानी भी कहा गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऋग्वेद में उल्लिखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसे नदीनतम अर्थात श्रेष्ठ नदी कहा गया। सरस्वती नदी को श्रेष्ठ नदी कहा गया। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लिखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरखवती आधुनिक हेलमंद नदी है। सप्त सिंधु प्रदेश आज सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियों का सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में एक बात किया जाए तो हिमालय विंध्याचल के बीच का प्रदेश है। ऋषिदेश गंगा यमुना दोआब एवं उसके नजदीक क्षेत्र है। गंडक को सदानीरा के नाम से भी जाना जाता है। गंडक को सदानीरा के नाम से भी जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है, जिसे रेवेत्रा नदी भी कहा गया है। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जल राशि के जवाब से, न कि आधुनिकीकरण सागर से। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धवन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बात होती है जनजातीय संघर्ष की। ठीक है, जनजातीय वैदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे दास, दस्यु आदि से हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार भारत वंश के राजा दिवदोरा ने संबर को हराया। यह दास शब्द दिवदोसा के नाम से में लगता है। यह दास जो शब्द है दिवदोसा के नाम में लगता है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवास थे और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह त्रस दस्यु कहलाया। यह राजा दासों के प्रति उदार परंतु दस्यु के शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या को लेकर बार बार मिलता है, परंतु दास हत्या का नहीं मिलता है। आगे यदि बात किया जाए तो परंपरा अनुसार आर्यों के 5 कबीले जन थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता था। भारत में त्रिस्तु आर्यों का शासक वंश थे। भारत वंश और 10 राजाओं के बीच परुसनी नदी के तट पर दशराग युद्ध हुआ। इस युद्ध में का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे एवं अनार्यों के राजा भेद थे। ठीक है, पराजित जनों के पुरुजन सबसे महान थे। बाद में भारत एवं पूर्वों के में मित्रता के फलस्वरूप कुरुवंश की स्थापना हुई थी। सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ में आहुति भी दे सकती थी। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था, पर्दा प्रथा का नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। अमाजु आजीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, न कि जाति के आधार पर। ठीक है, इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। पहला बास मतलब निचला वस्त्र, अधिबास मतलब चादर या ओढ़नी की तरह वस्त्र, नीबी कमर के नीचे वाला वस्त्र। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन प्रचलन था। यह मतलब जौ प्रमुख फसल थी। नमक व मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में समाज संगठन का आधार गोत्र जन्ममूलक संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। सबसे छोटे इकाई परिवार कुल, जिसका प्रधान कुलप होता था। आर्थिक जीवन की यदि बात किया जाए तो ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी, जहाँ आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन तथा कृषि गौण कार्य करती थी। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार किया गया। ठीक है, अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई, जैसे गोहना अतिथि, गोमत धनी व्यक्ति, गोधूली संध्या का समय, अधन्या न मारे जाने वाली जीव या वस्तु, न जाने वाली गाय। ठीक है, गविष्टि गाय का अन्वेषण। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। इस काल में बढ़ई
मूर्तिकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पों का उल्लेख मिलता है। यह शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता है। रिंग वैदिक काल में जो है शब्द का प्रयोग किया जाता था वह किस अर्थ में किया जाता था? तांबे और कांसे के अर्थ में होता था। राजनीतिक जीवन, रिंग वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन या अर्थात राजा कहा जाता था। अनेक कुल या प्रधान कुल मिलकर ग्राम प्रधान ग्रामिनी व अनेक ग्राम मिलकर विष प्रधान विषपति तथा अनेक विष मिलकर जन प्रधान राजन का निर्माण करते थे। लोग कबीले के अंग थे क्योंकि उन दिनों राज क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था, इसलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है तथा जनपद राज क्षेत्र शब्द एक बार भी नहीं आया है। रिंग वैदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदत, गुण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक धार्मिक कार्य देखते थे। सभा समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इनके समर्थन पाने के लिए हमेशा क्या रहता था? बेताब रहा करते थे। ठीक है। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। ठीक है। दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। इस काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे एवं विश्वामित्र उदार थे। सेनानी, ग्रामीण, प्रजापति, अन्य अधिकारी हुआ करते थे। धार्मिक जीवन की बात किया जाए तो वैदिक काल में कुल 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर किला तोड़ने वाले या बृहत्तंता या समांपा भी कहा गया है। इंद्र पर 250 सूक्त थे। इन्हें बादल का देवता माना गया, जो वर्षा का देते थे। ऋग वैदिक देवता में दूसरा जो स्थान आया वह अग्नि का, जिन पर 200 सूक्त है। अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थता का काम किए थे। तीसरा जो स्थान आपका वरुण है, जो जल, समुद्र और जल या समुद्र का देवता माना जाता है। उनके प्रकृति से संतुलन या जो प्राकृतिक संतुलन की रक्षा क्या करते हैं। वरुण का उल्लेख टोटल 176 बार किया गया था। अन्य प्रमुख वैदिक ऋग वैदिक देवता की यदि बात किया जाए तो सोम जो थे वनस्पतिक देवता थे। मरुति थे जो आंधी के देवता थे। उषा जो थे प्रगति व उत्थान की देवी थी। पुषण से जो पशुओं के देवता थे और आर्यानी थे जो जंगलों की देवी थी। और धौ था जो आकाश का देवता था। यदि हम बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की यदि बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल की यदि बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है। आर्यों की भौगोलिक सीमा, ठीक है, आर्यों की भौगोलिक सीमा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की भौगोलिक उत्तर में हिमालय था, हिमालय दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में अफगानिस्तान एवं पूर्व में उत्तरी बिहार तक था। यदि हम सामाजिक संगठन की बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, राजन, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर कर्म से बदलकर जन्म हो गया। इस व्यवस्था को आज बदल दिया गया और क्या हो गया? पहले क्या था कि जन्म के पहले कर्म के आधार पर जाति का बंटवारा होता है, लेकिन अब क्या होता है कि जन्म पर आधार पर क्या होता है? जाति का बंटवारा किया जाता है। यदि 4 आश्रम की बात किया जाए तो ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख ज्वालोपनिषद में लिया गया है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आती। उत्तर वैदिक काल में जो स्त्री थी उनकी स्थिति में क्या गिरावट आई। ऋग वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों को उपनयन संस्कार होता था वहीं उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार बंद हो गया। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया। तैत्तिरीय आरण्य में स्त्रियों को शूद्रवत पतित कहा गया। वही शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। बुद्धिस्टी महिलाएं यदि बात किया जाए तो मैत्रेयी है, गार्गी है, सलवा है, वनवा है, काव्यानी आदि ऐसे महिलाएं क्या आपकी विदुषी महिलाएं हैं। और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा समिति में भाग लेना क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। स्त्रियाँ जो प्रतिव्रता नहीं रह जाती थी उनके लिए वरुण प्रभाव संपन्न किया जाता था। यदि आर्थिक जीवन की यदि माय डियर फ्रेंड्स बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की बस जो प्रमुख अर्थव्यवस्था थी वह कृषि पे आधारित थी। ठीक है। इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता था, जैसे कि बृहद, चावल, मान, उड़द, येब, जौ और गेहूँ, गोधूम को गेहूँ आदि का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में यदि क्या बात किया जाए तो लोहे की जानकारी हुई, जिससे कि खेती करना क्या हुआ? आसान हो गया। उत्तर वैदिक काल में ऐश के 2 रूप चर्चित थे। श्यामयश लोहा को कहा जाता था और लौहयश तांबा को कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि श्यामयश किसे कहा जाता है? लोहा को। और लौहयश कैसे कहा जाता है? तांबा को। या तो फिर पूछा जा सकता है लोहा को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता है और तांबा को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था। इस सब पर से प्रश्न आपकी बन सकती है।
शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान का वर्णन किया गया है। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के लोग थे जो 4 प्रकार से परिचित थे। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे 4 प्रकार के मृत भांडों से क्या थे, परिचित थे, जिसमें काला व लाल काली पॉलिशदार, चित्रित धूसर और लाल मृदभांड। इनमें चित्रित धूसर मृदभांड जो सर्वोपरि था, मतलब महत्वपूर्ण माना जाता था। 1000 ईसा पूर्व में लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिला है। 1000 ईसा पूर्व सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में क्या हुआ था, लोहा मिला था। इस समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक लौह औजार अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुआ। सर्वाधिक जो लौह का जो प्राप्ति हुई थी वह अंतरजी खेड़ा से प्राप्ति हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग स्थानीय जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। अब राजनीतिक जीवन की बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया। ठीक है, विदत लगभग समाप्त हो गया एवं स्वभाव समिति पर का जो प्रभाव था वो भी कम होने लगा। इस काल में कबीलों को जनपद के रूप में ग्रहण किया गया। जैसे भारत व पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की तथा तुर्बस व कृवि ने मिलकर पंचाल जनपद की स्थापना की। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। उत्तर का शासक को विराट कहलाता था। दक्षिण का जो शासक होते थे उन्हें भोज कहा जाता था। पूर्व का जो राजा होते थे उन्हें सम्राट कहा जाता था। पश्चिम का स्वराट या मध्य का शासक को राजा कहा जाता था। पहले राजा का पद हुआ जो आनुवंशिक बन गया। जो समानता सब ऐसा होता था कि जो बड़े पुत्र होते थे, जो ज्येष्ठ पुत्र होते उन्हीं को क्या किया जाता, मिलता था। इस काल में संग्रहित गीत गोवित कीर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा बढ़ने। राजसूय यज्ञ राजाभिषेक के समय क्या करते थे। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या करते थे। और वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ की आकांक्षा से क्या करते थे। ठीक है, धार्मिक यदि जीवन की बात किया जाए तो धार्मिक जीवन की बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्म कांड पर आधारित हो गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में धर्म है जो किस पर आधारित हो गया, कर्म कांड पर आधारित है। इस काल में महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति, जिन्हें आज ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। शिव जिसे रुद्र, जिसे हम आज शिव के नाम से जानते हैं। नारायण, जिन्हें हम विष्णु भी कहते हैं। पूषण को रिंग वैदिक काल में पशुओं के देवता एवं शूद्रों को देवता बताया गया था। यदि बात यहाँ पे किया जाए तो पूषण जो थे रिंग वैदिक काल में पशु के देवता थे और अब जो है वो किनके देवता हो गया, शुद्ध को देवता बताया गया। इस महाकाल में गृहस्थ को पंच महायज्ञ कहा गया। जो गृहस्थ जीवन जीते हैं उन्हें पंचम महायज्ञ कहा गया है। यदि पंचम महायज्ञ की बात किया जाए, पहला जो ब्राह्मण यज्ञ ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, दूसरा जो देव यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता, तीसरा जो पितृयज्ञ पितरों के प्रति कृतज्ञता, चौथा जो अतिथि यज्ञ अतिथियों के प्रति कृतज्ञता रहता, भूत यज्ञ जो समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता रखता, ठीक है, रखा जाता है, उसे भूत यज्ञ कहते हैं। अब बात करते हैं जवाली उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख एक साथ दिया गया। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल को षड्यंत्र का उदय हुआ है। उत्तर वैदिक काल में जो षड्यंत्र होता है उसका उदय हुआ है। यदि बात किया जाए तो शाक्त दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। VVI इंपॉर्टेंट हमारे देश पर। शाक्त दर्शन कपिल मुनि, योग आपका पतंजलि ने, न्याय का जो प्रतिपादक गौतम ऋषि थे, वैशेषिक जो कनाद मुनि थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा का आपका बाद नारायण थे। ठीक है, तो इसे भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करते चलेंगे। 16 संस्कार की यदि बात किया जाए दोस्तों तो पहले जब बच्चे जन्म लेते तो उन्हें 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता था, जिसमें जो पहला आपका संस्कार है गर्भाधान है, पुंसवंशन है, ठीक है, सीमांत्योन्नयन है, जात कर्म है, आपका नामाकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, चूड़ाकर्म है, कर्मछेदन है, विद्यारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत है और आपका समावर्तन है, आपका विवाह है और अंत्येष्टि मतलब आपकी मृत्यु के ओर चल जाया था। इस उपनयन संस्कार के एक महत्वपूर्ण संस्कार था। शूद्रों को छोड़कर सभी 3 वर्णों में किया जाता था। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष तथा 12 वर्ष की अवस्था में होता था। ये बालक इस संस्कार के बाद दोबारा जन्म कहलाते थे। यदि विवाह की बात किया जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो विवाह की यदि बात किया जाए तो अनुलोम विवाह से कहते हैं, जिसमें पुरुष होता था जो उच्च वर्ण का था और महिलाएं होती जो निम्न वर्ग की होती थी, उसे अनुलोम विवाह कहा जाता। प्रतिलोम विवाह उसे कहा जाता जो पुरुष निम्न वर्ग का होता था, पुरुष जो था निम्न वर्ग और महिला क्या होती थी, उच्च वर्ण की थी, उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। यदि गृह सूत्रों की बात किया जाए दोस्तों तो गृह सूत्रों के 8 प्रकार होते थे। यदि पहला जो प्रकार है ब्रह्म विवाह, यह सबसे प्रचलित व उत्तम विवाह था। उसके बाद हुआ दैव विवाह। दैव विवाह की बात किया जाए तो यह करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह किया जाता है। जो यज्ञ करते थे ब्राह्मण, उसकी पुत्री से जो विवाह किया जाता था उसे दैव यज्ञ
दैवी विवाह कहा जाता है। आर्य विवाह की बात किया जाए तो कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह कर देते थे। अब प्रजापत्य विवाह की बात किया जाए तो इसमें कन्या का पिता वर का वचन देता था, इसे प्रजापत्य विवाह कहा जाए। लेकिन सब इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी जानकारी के दृष्टिकोण से अच्छी है। यदि उसके बाद किया जाए तो असुर विवाह, वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता था। गंधर्व विवाह, यह प्रेम विवाह था जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी। राक्षस विवाह, इस विवाह में वधू का अपहरण किया जाता था। पैचास विवाह, यह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह था। ठीक है, अब बात में की गई दोस्तों कुछ शब्द यहाँ पे बार बार उल्लेखित की गई है। ऋग्वेद में शब्दों की संख्या पिता का 350 बार, ठीक है, पिता का 335 बार, सभा 8 बार किया गया, इंद्र को 250 बार, समिति का 9 बार, अग्नि का 200 बार, रुद्र का 3 बार, गाय का 176 बार, यमुना का 3 बार, विष का 170 बार, गंगा का 1 बार, सोम देवता का 144 बार, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार, मतलब सबसे अधिक किसी का क्या गया तो आपका सिंधु नदी है। विष्णु पुराण का 100 बार, कृषि का 33 बार और वरुण का 30 बार, तो जनपद का 275 बार किया गया। यदि प्रमुख रत्नी की बात किया जाए दोस्तों तो आज सेनानी को बात किया जाए तो सेनानी को यदि प्रमुख रत्नी की बात किया जाए तो सेनानी को सेनापति कहा जाता है, ग्रामणी को गांव का मुखिया कहा जाता, संग्रहिता को कोषाध्यक्ष कहा जाता, भागदूत को कर संग्रह कहा जाता, सूत को रथ सेना का नायक कहा जाता था, गोभी कर्तन को गवाध्यक्ष वनपाल कहा जाता, अक्षबाई को आय व्यय गणान अध्यक्ष कहा जाता था और पालागल को विदुष का राजपूर्वज कहा जाता, महिषी को रानी कहा जाता और तक्षण को बढ़ाई कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ तक आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो यहाँ तक आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, यहाँ पे प्राचीन नाम है दोस्तों, इधर आधुनिक नाम दिया गया। पहले लांगल को पहले प्राचीन नाम में लांगल कहा जाता है जिससे आज हम हल के नाम से, पहले प्राचीन नाम ब्रिक जिसे आज हम बैल के नाम से जानते हैं। उर्वरा जो प्राचीन नाम थे उसे जुते हुए खेत को कहा जाता था। सीता, हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था। कूप, कुआं जैसे हम कहते उसे पहले आवट कहा जाता था। बादल जिसे पहले फरजर्न कहा जाता था। यहाँ पे दोस्तों बैलगाड़ी जिसे हम कहते हैं पहले अनस कहा जाता था। हलवाहा पहले किसान किनास कहा जाता था। ठीक है, वैदिक साहित्य सर्वप्रथम और प्राचीन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों जिसे आप अच्छी तरह से देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। कहीं ना कहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, ये सब आपकी VVI इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसे आप देख लेंगे। जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। एग्जाम में पूछा गया। अस्तोमा सदगम सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अस्तोमा सदगम का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य एवं बृहदारण्यक है। ठीक है, सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य एवं बृहदारण्यक है। प्रथम 3 आश्रम बाल गृहस्थ वानप्रस्थ एवं श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया। प्रथम 3 आश्रम बाल गृहस्थ वानप्रस्थ एवं श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जवालो उपनिषद में मिलता है। पूर्ण जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण या बृहदारण्यक उपनिषद में आपको मिलता है। गीता से पहले निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन छांदोग्य उपनिषद में किया गया। गीता से पहले निष्काम कर्मयोग का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन था आपका छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आपका अगला प्रश्न, भारत में भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद काल का सर्वप्रथम देवता इंद्र माने जाते थे। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता प्रजापति कहलाए। राजसूय का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले धातु को यदि बात किया जाए तो यस जिसे कांसा या तांबा कहा जाता है। ऋग वैदिक काल के सर्वाधिक स्तुत नदी को सिंधु जो है वह आपका सिंधु है। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माने जाते थे तो आपका सरस्वती है। 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया था। याज्ञवल्क्य गार्ग्य का संबंध आपको बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपको वाजसनेयी संहिता में मिलती है। आपका अगला है जो श्वेताश्वर उपनिषद जो समर्पित हो आपका रुद्र देवता को समर्पित किया गया था। कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में, तो आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ मंडल में। तो चलिए दोस्तों, वैदिक काल से जो संबंधित प्रश्न थी, जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बातें थी वो आपको बता दी गई है। यदि वीडियो आप पसंद आ रहा है तो आप सब लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इस परिवार को हो सके दोस्तों जितना से बड़ा संभव बनाने की कोशिश करें। और एक बात और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही। और आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।